पिछले एपिसोड में बालिक वान सिंह भी सिंगुन से मिलने के लिए आ गया था, जहां पर हम देखता है कि सिंगुन इस बात से काफी खुश हो गया होता है और वो कहने लगता है कि हम तो काफी टाइम से एक दूसरे से नहीं मिले और मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम चियानकुन वर्ल्ड में मुझसे मिलने के लिए आ पाओगे। तब इस पर बालिक वान सिंह कहने लगता है कि जब से हमने एक दूसरे को गुड बाय बोला था तब उसके बाद फिर से मैंने कभी भी तुम्हारे बारे में नहीं सुना, और अगर एंशिएंट स्टार रोड फिर से ओपन नहीं हुआ होता तब तो मैं भी यहाँ पर नहीं आ पाता। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि उसके आने के वजह से सिंगुन काफी खुश हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि हमें तो इसके खुशी में ड्रिंक करना चाहिए। तब इसके ऐसी बात सुनकर बालिक वान सिंह भी इसके लिए रेडी हो गया था, लेकिन फिर वो कहने लगता है कि केवल ड्रिंक करने की वजह से तो हम बहुत ही बोर हो जाएंगे और इसीलिए मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि फाइट करने के बारे में तुम्हारा क्या विचार है। तब इस पर सिंगुन कहता है कि अगर तुम ऐसा चाहते हो तो मैं भी इसके लिए रेडी हूँ, और फिर हम देखता है कि वह तुरंत उसका साथ में फाइट करने के लिए भी चला गया था, जिसके बाद बालिक वान सिंह भी बड़े शानदार तरीके से उसका सामना करने लगता है और हम देखते हैं कि वो इसके हर एक अटैक से भी खुद को बहुत ही आसानी से बचाने लगता है। मगर वहीं हम देखते हैं कि सिंगुन भी अब इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और वो भी बड़े शानदार तरीके से बालिक वान सिंह का सामना करने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सीमा ने तो बाइबिंग और हुआयान को कैद कर लिया है, जहां पर बाइबिंग कहने लगती है कि कहीं इसके पीछे एम्परर हान तो नहीं है, लेकिन इस पर सीमा कहता है कि इस समय एम्परर हान का पूरा फोकस दुनिया के ऊपर है और इसीलिए उसे इस तरह के मैटर के बारे में बिल्कुल भी कोई चिंता नहीं है। फिर वो कहने लगता है कि मैं उसका डायरेक्ट डिसेंडेंट हूँ और इसीलिए मैं जब चाहूँ उसके पावर का यूज कर सकता हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इनकी ऐसी बात सुनकर हुआयान काफी गुस्सा हो गई थी और फिर वो इनका सामना करने के लिए तुरंत ही अपने पावर को भी एक्टिवेट कर लेती है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि नानगुंग को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो हुआयान से कहने लगता है कि तुम्हें इस तरह से फाइट करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि सोल कॉन्करिंग फ्लैग के अंदर तो लाखों सोल हैं, इसीलिए अगर कोई हाफ स्टेप सुप्रीम एम्पर भी आ जाए तो वो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि हुआयान इतना आसानी से इनके सामने हार मानने वाली नहीं होती और वो कहने लगती है कि नेनमिंग एकेडमी के लॉ को तोड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। इसीलिए वो कहने लगती है कि मार्शल एम्पर पर्पल सिर्फ तुम्हें नहीं छोड़ेगी। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि नानगुंग को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और फिर वो कहता है कि उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। तभी हम देखते हैं कि बे उधर सुप्रीम एम्पर हाउतू के सोल ऑब्जर्विंग पेंटिंग को यूज करने के लिए रेडी हो गया था, जिससे देखते ही बाइबिंग इस बात से काफी परेशान होने लगती है और फिर कहने लगती है कि तुम तो हमारा सामना करने के लिए चारों सुप्रीम एम्पर के वेपन को यूज कर रहे हो। तब इस पर नानगुंग कहता है कि अभी भी तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से हमारे हाथों से बच पाओगे। लेकिन इस पर बाइबिंग कहती है कि सिंगुन जब तक यहाँ पर है तुम इतने आसानी से यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि सीमेन सिंगुन के ऊपर अपने इल्यूजन वाले पावर का यूज कर रहा था, जिसकी वजह से सिंगुन खुद को बालिक वान सिंह और बाकी लोगों के साथ में देख रहा होता है और इसीलिए सीमेन इस मौके का यूज करके सिंगुन को मार देना चाहता था। तब इसके बाद सुनकर डोंगफेंग भी इसके लिए रेडी हो गया होता है और फिर हम देखते हैं कि वो सिंगुन के ऊपर अटैक करने के लिए भी जाने लगा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बाइबिंग को भी सिंगुन के बारे में चिंता होने लगती है और इसीलिए वो अपने पावर का यूज करके उसे होश में लाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि नानगुंग ने इसके पावर को बहुत ही आसानी से रोक दिया था और अब इसीलिए बाइबिंग इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाती। तभी हम देखते हैं कि हुआयान भी उसे होश में लाने के लिए अपने पावर का यूज करने वाली होती है, लेकिन यह देखते ही डोंगफेंग ने भी उसके पावर को बहुत ही आसानी से रोक दिया था। वहीं उधर हम देखते हैं कि सिंगुन को इसके बारे में थोड़ा सा रियलाइज होने लगा था, जिससे देखते ही बालिक वान सिंह कहने लगता है कि तुम्हें इस तरह से यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए और फिर हम देखते हैं कि वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए भी आ गया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सिंगुन ने उसे बड़े आसानी से रोक दिया था और इसीलिए बालिक वान सिंह उसका कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहीं रियल में भी सिंगुन ने डोंगफेंग का अटैक को रोक दिया था, इसीलिए इस बात से वे सभी पूरी तरह से हैरान हो गए होते हैं। और वहीं सीमेन कहने लगता है कि वह तो अभी मार्शल एम्पर के रिल में भी नहीं पहुंचा है, लेकिन इसके बाद भी वो मेरे इल्यूजन से कैसे बच सकता है। तभी डोंगफेंग कहने लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि असल में उसका सेंस बहुत ही ज्यादा तेज है, जिसकी वजह से उसका डिफेंसिव इंस्टिंक्ट अपने आप ही ट्रिगर हो गया है। वहीं उधर नानगुंग ने हुआयान के गर्दन को पकड़कर लटका दिया था, इसीलिए वो इसके ऊपर काफी गुस्सा होने लगती है और कहने लगती है कि तुम्हें अपने पापों की सजा जरूर मिलेगी। लेकिन इस पर नानगुंग कहने लगता है कि कैसा पाप, क्योंकि सिंगुन भी तो तुम्हारे ड्यूरिंग फायर को पाना चाहता है, लेकिन असल में मुझे इसके बारे में पहले ही पता चल गया और इसीलिए ही मैंने उसे डिस्ट्रॉय करने का डिसाइड कर लिया है। फिर वो हुआयान से कहने लगता है कि वैसे भी तो अब तुम मरने वाली हो, लेकिन क्या सच में तुम इस तरह का एंडिंग चाहती हो। तब इस पर हुआयान कहने लगती है कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो फिर एल्डर काउंसिल इसके लिए तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन इस पर नानगुंग कहने लगता है कि तुम्हें इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर मैंने तुमसे ड्यूरिंग फायर को हासिल कर लिया तब उसके बाद वे सभी मेरे सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे और यहाँ तक कि वो मुझे सुप्रीम एम्पर के रूप में पूजा करने के लिए भी रेडी हो जाएंगे। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि नानगुंग ने तुरंत अपने एक सोल को बाहर निकाल लिया था, जो कि देखते ही देखते हुआयान के सोल को उसके बॉडी से अलग करने लगता है और इसीलिए हुआयान उसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाती। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसके वजह से डोंगफेंग को प्रॉब्लम होने लगती है और इसीलिए वो नानगुंग से कहता है कि तुम उसे जाने दो। तब इस पर वो डोंगफेंग से कहने लगता है कि तुम तो एक दूसरे से 5 बार से ज्यादा नहीं मिले हो, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें इसके बारे में इतनी ज्यादा चिंता हो रही है। तब इस पर डोंगफेंग गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिरकार वह तो मेरी डॉटर है। लेकिन यह सुनकर हुआयान
गुस्से में कहने लगती है कि तुम इस तरह से बातें करना बंद करो क्योंकि तुम बिल्कुल भी मेरे फादर के लायक नहीं हो। जिसके बाद डोंगफेंग कहता है कि तुम्हें इसके बारे में इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। तभी नानगोंग कहने लगता है कि तुम इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करो क्योंकि जैसे ही मैं इसके ड्यूरिंग फायर को हासिल कर लूंगा तब उसके बाद से तुम दोनों आपस में बहुत ही अच्छे से बात कर लेना। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वह ऐसा करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था, जबकि हुआयन यहाँ पर उसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाती। तभी हम देखते हैं कि डोंगफेंग फिर से सिंगुन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन सिंगुन ने अभी भी इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और इसीलिए डोंगफेंग इस बार भी सिंगुन का कुछ नहीं कर पाता। तब इसे देख सिमेन भी इसमें इसकी मदद करने के लिए रेडी हो गया था और फिर हम देखते हैं कि वे दोनों एक साथ में सिंगुन के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि उधर सिंगुन के सामने एल्डर लिन भी आ गया था, जो कि बाइलिक वानसेंग के साथ मिलकर सिंगुन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। तब इसका वजह से हम देखते हैं कि सिंगुन काफी परेशान हो गया था और आखिरकार अब उसे समझ में आ जाता है कि यहाँ पर जरूर ही कोई गड़बड़ है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि लियू सियान भी इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गई थी, लेकिन इसे देखते ही सिंगुन कहने लगता है कि यह तो लियू सियान की स्वॉर्ड नहीं है और इसीलिए वो पूछने लगता है कि तुम हो कौन। मगर तभी हम देखते हैं कि चियान हान भी अटैक करने के लिए आ गई थी और कहने लगती है कि तुमने मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ दिया और इसीलिए मैं तुमसे बहुत ही हेट करती हूँ। वहीं हम देखते हैं कि बाकी लोग भी अभी इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गए थे और उनमें से एल्डरलिन कहने लगता है कि मैं तुम्हारे वजह से मारा गया, लेकिन इसके बाद भी तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया। तब इसका वजह से हम देखता है कि सिंगुन भी यहाँ पर काफी उदास हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि तुम इसके लिए मुझे माफ कर दो क्योंकि मैंने तुम सभी को निराश किया। अब इस तरह से हम देखता है कि वो इनके सामने खुद को सरेंडर करने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए इस बात का फायदा उठाकर डोंगफेंग उसे जख्मी कर देता है। लेकिन तभी हम देखता है कि इधर बाइबिंग को सिंगुन के बारे में काफी चिंता होने लगती है और फिर वो कहने लगती है कि मुझे उसे बचाने के लिए उस मिरर को तोड़ना होगा क्योंकि केवल उसी के बाद वो इनके साथ में फाइट कर पाएगा। अब इसीलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर वो अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाती है। तब इससे देख सीमा कहने लगता है कि निर्वाणा रिल में होने के बाद भी तुम इतने देर तक मेरा सामना कर पाई, लेकिन आखिरकार अब तुम्हें भी एंड करने का टाइम आ गया है। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखता है कि वो अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इसके बाद भी बाइबिंग ने अपने पावर का यूज करके मिरर के ऊपर अटैक कर दिया था। तब इसका वजह से हम देखता है कि सिंगुन को भी इसके बारे में सब कुछ समझ में आ गया था, जिसके बाद वो कहने लगता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फिर से तुम्हें कभी देख पाऊंगा और इसीलिए मैं इस बात से काफी खुश हूँ। लेकिन अब मिरर के टूट जाने की वजह से हम देखते हैं कि वो होश में आ गया था और इसीलिए वो इनका सामना करने के लिए भी रेडी हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सबसे पहले स्वॉर्ड क्लाउड का यूज करके सिमेन और डोंगफेंग के ऊपर अटैक करता है और फिर वो फाइनल फॉर्म का यूज करके नानगोंग के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। तब इससे देख नानगोंग भी अपने पावर का यूज करके इसे रोकने के लिए कोशिश करता है, लेकिन हम देखता है कि वो इस बार इसका अटैक को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया होता और इसीलिए सिंगुन ने अपने अटैक से उसे बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड कर दिया था। मगर तभी हम देखते हैं कि इसके स्टाइल को देख हुआयन उस आदमी के बारे में याद करने लगती है जिसने कि बचपन में उसे नानगुंग फैमिली के लोगों से बचाया था। तब इससे देख नानगुंग फैमिली के लोग उसे भी मार देना चाहते थे, लेकिन असल में उसने बहुत ही आसानी से इन सभी को मार दिया था। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि सिंगुन को देख हुआयन को उसके बारे में याद आने लगता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में कमेंट करके भी जरूर बताना।